नमस्कार। आज हम मानव पाचन तंत्र की हैरत अंगेज दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ वैज्ञानिक दस्तावेज हैं जिनके आधार पर हम ये जानेंगे कि खाना ऊर्जा में कैसे बदलता है। जी हाँ, नमस्कार। और ये वाकई एक कमाल का सफ़र है। ये मुंह से शुरू होता है और फिर लगभग 8 से 10 मीटर लंबी पाचन नली से गुजरता है। 8 से 10 मीटर, काफी लंबी यात्रा है ये तो। बिल्कुल। और इसके मुख्य पड़ाव हैं मुंह, फिर ग्रास नली, पेट यानी आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत मुंह से। हम सोचते हैं कि मुंह में सिर्फ चबाना होता है, पर शायद इससे कहीं ज्यादा कुछ होता है ना। हाँ, चबाना तो है ही, पर यहीं से पाचन का असली काम शुरू हो जाता है। हमारी लार ग्रंथियां वो एक्टिव हो जाती हैं। लार ग्रंथियां। जी, 3 जोड़ी होती हैं और ये मिलकर रोजाना, आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग पौन लीटर से 1.5 लीटर तक लार बनाती हैं। 1.5 लीटर? अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसमें 99.5% तो पानी ही होता है, लेकिन बाकी का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स जैसे कि? जैसे एक है टाइलिन या एमाइलेज का है। ये मुंह में ही स्टार्च को, मतलब कार्बोहाइड्रेट को, पचाना शुरू कर देता है। अच्छा, शुरुआत मुंह से ही। बिल्कुल। और दूसरा है लाइजोजाइम। ये एक तरह का एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो खाने के साथ आए कुछ हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। और लार खाने को निगलने में भी तो मदद करती होगी। जी हाँ, वो उसे चिकना और नरम बनाती है ताकि ग्रासनली से नीचे पेट तक आसानी से चला जाए। ठीक है, तो मुंह के बाद खाना ग्रासनली से होता हुआ पेट में पहुंचता है, और सुना है पेट में जाते ही माहौल एकदम बदल जाता है। हाँ बिल्कुल। पेट मतलब आमाशय एक थैली जैसा है जहां निकलता है जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस, और इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। एसिड? वो भी पेट में। हाँ, और ये काफी शक्तिशाली होता है। इसका पीएच 1.0 से 3.0 के बीच होता है, मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय। इतना तेज एसिड, ये तो खतरनाक लगता है। इसका काम क्या है? इसकी कई काम हैं। पहला, ये खाने के साथ आए ज्यादातर बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। एक तरह से पेट का सैनिटाइजर है ये। अच्छा। दूसरा, ये एक खास एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, और पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना शुरू करना। प्रोटीन पाचन पेट में शुरू होता है, और वो दूध के लिए भी कुछ होता है, बच्चों में शायद। हाँ, रेनिन नाम का एंजाइम होता है जो दूध के प्रोटीन केसीन को पचाने में मदद करता है। ये बच्चों में ज्यादा सक्रिय होता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर ये एसिड इतना तेज है, तो ये पेट को ही क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता? बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल पेट की अंदरूनी दीवार पर म्यूकस मतलब श्लेष्मा की एक मोटी परत होती है। म्यूकस की परत? जी, ये परत पेट की दीवार को उस तेज एसिड से बचाती है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो लगातार बनता रहता है। अरे वाह, मतलब शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम है। कमाल है। पेट के बाद पाचन में लिवर और पित्ताशय का भी रोल है क्या? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लिवर यानी यकृत वो पित्त बनाता है रोजाना करीब 800 से 1000 मिलीलीटर। इतना सारा पित्त? और ये जमा कहाँ होता है? ये पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में जमा होता है, और ये पित्त क्षारीय होता है, मतलब एसिडिक नहीं, बेसिक। पीएच 7.5 से 8.5 के बीच। अच्छा, और इसका काम? इसका मुख्य काम है वसा यानी फैट्स का पाइसीकरण करना। इमल्सिफिकेशन कहते हैं इसे। आईसीकरण ये क्या होता है? थोड़ा सरल शब्दों में बताएंगे? जरूर। देखिए, वसा की बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं खाने में। पित्त उन्हें बहुत छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। जैसे साबुन तेल को तोड़ता है? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इससे होता यह है कि वसा का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और फिर एंजाइम उस पर आसानी से काम कर पाते हैं। पाचन और अवशोषण आसान हो जाता है। समझ गई। यानी फैट्स के पाचन के लिए पित्त जरूरी है। अच्छा, वो पीलिया, जॉन्डिस, उसका इससे कोई लेना देना है? हाँ, पित्त में बिलिरुबिन नाम का एक पीला पिगमेंट होता है। जब खून में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो त्वचा और आंखें पीली दिखने लगती हैं, जिसे पीलिया कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो पेट और लिवर के बाद खाना पहुंचता है छोटी आंत में। इसे पाचन का मुख्य केंद्र कहते हैं ना? बिल्कुल सही। ये करीब 6 से 7.5 मीटर लंबी होती है। बहुत लंबी और घुमावदार नली। यहीं पर पाचन क्रिया पूरी होती है और पोषक तत्वों का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। यहीं पर सब कुछ अपने सबसे छोटे रूप में टूटता है। जी हाँ, यहाँ कई तरह के एंजाइम काम करते हैं, जैसे लैक्टेज, सुक्रेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं। लाइपेज वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है,
और इरेप्सिन प्रोटीन के बचे हुए टुकड़ों को अमीनो एसिड में बदल देता है। ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, यही वो रूप हैं जिन्हें शरीर इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल, यही वो पोषक तत्व हैं जिन्हें हमारा खून सोख सकता है। और ये सोखने का काम कैसे होता है? मतलब इतनी लंबी नली में ऐसा क्या खास है? छोटी आंत के अंदरूनी दीवार पर लाखों करोड़ों उंगलियों जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं। इन्हें विलाय विलाय कहते हैं। हाँ, ये सतह के क्षेत्रफल को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छा। कल्पना कीजिए एक तौलिए की तरह जिसमें रेशे होते हैं। हम्म। इससे पोषक तत्वों को सोखने के लिए बहुत ज्यादा जगह मिल जाती है और वो तेजी से खून में पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो सारा जरूरी सामान यहीं सोख लिया जाता है। फिर आखिर में बड़ी आंत का क्या काम है? जो कुछ छोटी आंत में नहीं पचता या सूखा जाता, वो बड़ी आंत में जाता है। इसका मुख्य काम है बचे हुए पानी को सूख लेना। पानी का अवशोषण। जी, और बाकी बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को मल, फीसेस के रूप में शरीर से बाहर निकालने के लिए तैयार करना। तो कुल मिलाकर ये पूरा पाचन तंत्र एक बहुत ही जटिल और व्यवस्थित मशीन की तरह है। हाँ, बिल्कुल। मुंह से लेकर बड़ी आंत तक हर अंग का अपना खास काम है। लार, एसिड, एंजाइम, पित्त, मांसपेशियों का सिकुड़ना, सब कुछ एकदम तालमेल में चलता है। वाकई में ये सोचना भी रायपंगेज है कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना सटीक संतुलन चाहिए होता है। सही कहा आपने। और यही एक सोचने वाली बात भी है कि अगर इस जटिल सिस्टम का कोई एक छोटा सा हिस्सा भी ठीक से काम ना करे तो पूरे शरीर की सेहत पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है ना? हाँ। इस पर आगे कभी और बात की जा सकती है।